हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 24 तारीख। कोट आप लोगों के सामने है। वैराग्य की आवश्यकता है, किंतु जब कोई वैराग्य के बाद आध्यात्मिक प्रगति करता है और श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रविष्ट होता है, तब उसके कार्य परिपूर्ण बनते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कपिल देव को पत्र 24 अक्टूबर 1969। अभी श्रीमद् भगवद गीता करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। प्लीज थोड़ा जल्दी करना। किसी को नहीं पढ़ना है? ओके। मेरी आवाज आ रही है? वॉइस ठीक है मेरी? हरे कृष्णा, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। यः सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्यो गैरपि गम्यते एकं सांख्यै च योगै च यः पश्यति स पश्यति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 5। अनुवाद। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी कि सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। दार्शनिक शोध यानी कि सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं, अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। ठीक है, ये कल भी हमने पढ़ा था। फलतः जीवात्मा का भौतिक संसार से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। जब वह श्री कृष्णा भावनामृत वश कार्य करता है, तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, और भक्ति योग में उसे कृष्णा भावना भावित कर्म में आसक्त होना पड़ता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं। यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है, जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो बहुत ही फेमस श्लोक आप लोगों ने लर्न भी किया हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का, जो कि यहाँ से मतलब आ जाएगा रेफरेंस। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ठीक है। अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे वापस भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 5 आज का। अनुवाद। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी कि सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो इस श्लोक में बहुत ही अहम बात आ रही है, और बहुत ही खास और अच्छी बात बताई जा रही है कि जो व्यक्ति यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन, ठीक है, एनालिसिस कर लिया, द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी सांख्य योग की जो स्टडी है ना, वो भी भक्ति योग के बिना अधूरी है। वो भी भक्ति योग के बिना आधी अधूरी है। जैसे एक सांख्य है जिसे बोला जाता है नास्तिक सांख्य, जिसमें कि भगवान की चर्चा बिल्कुल भी नहीं आती। तो भला ये नास्तिक सांख्य किसका है? ये भी एक कपिल ने दिया, लेकिन वो भगवान कपिल नहीं है जो श्रीमद् भागवतम महापुराण में जिनके बारे में हमने पढ़ा है या सुना है, श्रवण किया, ये वो वाले भगवान कपिल नहीं है।
जो भक्ति वाला सांख्य दिया है वो भगवान कपिल देव ने दिया है, अपनी माता देवभूति को उन्होंने दिया था। श्रीमद् भागवतम महापुराण के थर्ड कैंटो में उसका वर्णन आता है और बहुत ही डिटेल में उसका वर्णन है। तो पर यहाँ पर एक सांख्य भी है, नास्तिक सांख्य, बेसिकली नास्तिक सांख्य भी है जिसके अंदर भी पुरुष है और प्रकृति भी है। और यहाँ पुरुष का मतलब भगवान नहीं है, पुरुष का मतलब वहां पे आत्मा है। आत्मा क्यों? क्योंकि आत्मा भोग करती है ना, इसलिए। तो आत्मा क्या बताया जा रहा? आत्मा को भोगता बताया है नास्तिक सांख्य में। भगवत गीता की बात नहीं करी, नास्तिक सांख्य की बात कर रही हूँ, ठीक है। कपिल मुनि वाली जो है भागवतम महापुराण तीसरे कैंटो में जो उन्होंने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे नास्तिक सांख्य की बात हो रही है कि वो लोग पुरुष किसको मानते हैं? आत्मा को। आत्मा को क्यों मानते हैं? क्योंकि आत्मा भोग करती है, इंजॉय करती है, तो वो बोलते हैं आत्मा भोगता है। और ये प्रकृति है, प्रकृति के अंदर भोग करती है वो। और जब तक प्रकृति के कार्यों में लगी हुई है वो, तो इसीलिए उसको बोलते हैं ये तो बद्ध आत्मा है। बोला जाता ना नित्य आत्मा, बद्ध आत्मा। तो बद्ध जीव, नित्य जीव, तो बद्ध आत्मा। अच्छा, तो इसको प्रकृति चाहिए। क्यों चाहिए इसको प्रकृति? ये प्रकृति के बिना कार्य नहीं कर सकती, है ना। तो प्रकृति कैसे कार्य करती है? प्रकृति जो है वो चेतन नहीं है, चेतन तो ये आत्मा है। इसलिए प्रकृति अकेले कोई अपनी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती है। ये अकेले कोई भी कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि इसको प्रकृति का सहारा चाहिए, इसको उसका सहारा चाहिए, उसको इसका सहारा चाहिए, मतलब दोनों को एक दूसरे का सहारा चाहिए। तो बोलते हैं ना जैसे राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, है ना। सुना होगा आपने कहावत। तो एक अंधा है, दूसरा कोड़ी है। जो कोड़ी है वो क्या करता है? अंधे के कंधे के ऊपर चढ़ जाता है, फिर बताता है सीधे सीधे चलता रहा, यहाँ मुड़, दाएं मुड़, बाएं मुड़, रुक जा, आगे गाड़ी है, रुक जा रुक जा, ब्रेक लगा ले, अभी मत सड़क पार करना, आगे आ जाएंगे गाड़ी के, नहीं तो रुको। ऐसे करके वो उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, गाइड करता है कि ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। और पुरुष यानी आत्मा जो नीचे है वो अंधा है, वो है प्रकृति। तो इस प्रकार से दोनों मिलकर कार्य करते हैं, नास्तिक सांख्य टाइप का एग्जाम्पल आइए। ठीक है, इस तरह से वो दोनों मिलकर काम करते हैं। अब ये है कि जो पुरुष आत्मा है ये जगत में फंसी कैसे है? क्या है ये? है सवाल है ये। वो भाई फंस कैसे गई यहाँ पर? फिर पता नहीं कैसे फंस गई, आसक्ति वगैरह आ गई होगी इसके अंदर, हाँ आई होगी, कैसी आई होगी वो तो नहीं पता। तो आत्मा मुक्त होकर कहाँ जाती है? वो कहता है प्रकृति में ही चली जाती है। प्रकृति से आई, प्रकृति में गई वापस। तो प्रकृति से आ गई तो प्रकृति में ही वापस चली गई। तो मुक्ति कैसे हुई? जो जहां से आया वहीं पर गया, तो मुक्ति कहाँ से होगी? कुदरत से ही आया, कुदरत में ही गया। जैसे एक देखो ना, जैसे हमें एक मम्मा ने पैदा किया, उसके बाद हमारी डेथ होती है, हम वापस किसी दूसरी मम्मा की कोख में पड़ जाएंगे, तो मुक्ति कहाँ से हुई? एक बारी गर्भ से निकले, पैदा हुआ, अपना जीवन जिंदगी जी, जो यहाँ पे ठुड्डे ठाटे खाने थे वो खाए, जिंदगी के धोखे धाखे खाए, छोटे चूटे ली। उसके बाद वापस से दूसरी मम्मा की कोख के अंदर चले गए, वापस से तैयारी दोबारा से जगत में अंदर आने की। तो मुक्ति कहाँ से हुई? इस तरह की मुक्ति की बात कहाँ आ गई? तो सही बात है ना ये। तो इस प्रकार के कई सारे सवालों के जो जवाब होते हैं ये नास्तिक सांख्य योग वाले नहीं दे पाते हैं, इनको नहीं पता लगता, आंसर ही नहीं दे पाते, आंसर होता नहीं इनके पास, देंगे कहाँ से बेचारे ये। तो ये दोनों आए कहाँ से? अगर पूछे तो ये आत्मा, ये प्रकृति, भला दोनों कहाँ से आए हैं? तो बोलते हैं ये जो पुरुष है ना, ये प्रकृति से आया। वो तो प्रकृति कहाँ से आ गई? फिर उनके पास कोई उत्तर नहीं है कि प्रकृति कहाँ से आ गई। फिर वो कहेंगे अनादिकाल से ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होता आ रहा है, ऐसा बोल देंगे फिर वो। तो प्रकृति से पुरुष आया, पुरुष से प्रकृति आई, ये इनको कंफ्यूजन है। क्यों? क्यों कंफ्यूजन है? क्योंकि इस पिक्चर के अंदर हमने भगवान जी को नहीं रखा, इसलिए ये वाला जो योग है, मतलब इनका इनका है नास्तिक सांख्य योग। नास्तिक सांख्य बोला जाएगा, योग तो नहीं बोला जाएगा इसको, बेसिकली नास्तिक सांख्य ही कहेंगे, योग नहीं बोलेंगे। बिकॉज योग का मतलब होता है जोड़ना, जो आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े, उसको योग कहा जाता है। तो यहाँ पे खाली नास्तिक सांख्य के बारे में ही ये लोग डिस्कस करते हैं, भगवान की चर्चा बिल्कुल नहीं आती इसके अंदर, प्रकृति और आत्मा की ही डिस्कशन होती हैं। दैट्स इट, बस। तो ये देखा जाए अपने आप में काफी नहीं है ना। तो इसीलिए प्रकृति पुरुष से आई, पुरुष प्रकृति से आया, वेल दोनों के दोनों जो है वो भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान जी से आए हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से आए हैं। अगर हम भगवान को एक पिक्चर में लेकर आते हैं तो इनका आना बहुत क्लियर है ना। जैसे सोनू से मोनू आया, मोनू से सोनू आया, इस तरह से क्लियर है। ठीक।
जैसे एक मम्मा है, उसके दो बच्चे हैं, सोनू मोनू। तो सोनू मोनू को पैदा करने वाले मम्मी पापा है ना। तो जहां से सोनू आया वहीं से मोनू भी आया, दोनों भाई बहन है, या भाई बहन है, या दोनों बहने बहने हैं, इस तरह से। ठीक है। तो माता पिता से आए बच्चे। माता पिता को पिक्चर से बाहर रखा तो फिर कंफ्यूजन आ गई, कौन किसको पैदा किया। जैसे पहले मुर्गी आई या मुर्गी का अंडा। कई लोगों को इसी में कंफ्यूजन रहता है, मुर्गी है या मुर्गी का अंडा, है ना। तो इसलिए भक्ति योग जो है, भक्ति योग में बेसिकली क्या होता है, भक्ति योग में होता है कि भगवान की उपस्थिति आ जाती है। बिकॉज भक्ति भक्ति है तो भक्ति करेगा किसकी, कौन कौन किसकी भक्ति करेगा, भगवान की भक्ति करेंगे, है ना। तो भक्ति योग जो है, जब भक्ति योग में क्या होता है, भगवान आ जाते हैं, भगवान की उपस्थिति हो जाती है वहां पे। तो इसीलिए भगवान की उपस्थिति की वजह से हम लोग सांख्य योग जो है उसको भी ठीक से समझ पाते हैं। नहीं तो जो सांख्य योग, जो नास्तिक वाला सांख्य है, उसमें कई सवाल के जवाब है ही नहीं असल में। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो इंसान नया नया आएगा, उसके लिए उसको कन्विंस करना बड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज वो कोरा कागज है। कोरा कागज जो है, उसके ऊपर जो मिट्टी, जो जिस क्या बोलेंगे, पेंसिल से आप जो चीज लिख दोगे उसके दिमाग में छप जाएगा। उसको जो समझाएंगे उसको वही पल्ले पड़ जाएगा, क्योंकि वो कोरा कागज है। कोरे कागज के ऊपर कुछ भी लिखो वो लिखवा लेगा। वो कोई व्यक्ति नया नया भक्ति में आएगा, कन्विंसिंग हो जाता है, यार बड़ी सही बात बोली इसने, दमदार बात बोल दी, बिल्कुल ठीक है, क्या सही बात बताई है इसने, बड़ी सुंदर सुंदर एग्जाम्पलें दे दी इसने। हाँ, सही है बोल रहे हैं ये, भाई ये पुरुष है, ये प्रकृति है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिकली चल रहा है सब कुछ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, सब कुछ सही बता रहे हैं ये, ऑटोमेटिक है, सारा कुछ ऑटोमेटिक है। ऐसी तरह से वो सोचेगा। लेकिन अरे भाई, प्रकृति को ऑटोमेटिक बनाया किसने है। अब हमारे घरों में भी कई मशीन्स होती है ना, कोई कहते हैं ये प्रेस ऑटोमेटिक है, अगर ये ज्यादा गर्म हो जाएगी अपने आप बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक है। अच्छा, ये हमारे घरों में जो आपके हैंड वॉश होते हैं, मतलब कि अगर हम वहां मॉल्स में भी जाते हैं, वहां पर भी जो नलके होते हैं उसके नीचे आपने खाली हाथ रखना है, नल का अपने आप खुल जाता है। जो हैंड वॉश का जो जिसमें हैंड वॉश डाला होता है उसके नीचे आप हाथ रखोगे, अपने आप उसका साबुन बाहर निकल आएगा। उसको आपको प्रेस करने की, दबाने की जरूरत नहीं है, नलके को खोलने की जरूरत नहीं है। वो क्यों हो रहा है, ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक है, चीज ऑटोमेटिक है, लेकिन ऑटोमेटिक अपने आप थोड़ा बन गई, किसी कारीगर ने बनाई ना उसको, किसी आर्टिस्ट ने बनाया, किसी कारीगर ने बनाया, किसी मिस्त्री ने बनाया, हर एक चीज को। जैसे वो है, जैसे जो पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग करने वाले जो पेंटर होते हैं, वो पहले उनके दिमाग में इमेज छपती है, तब कहीं जाकर वो कैनवस पे उतारते हैं, रंगों को लगाते हैं, वहां पे भर देते हैं कि भाई ये मैंने सीनरी बनाई है। अभी सीनरी जो है वो पूरी कागज है, वो बोले मैंने सीनरी बना दी, उधर वो बोले नहीं ये तो आपका तो पूरा कोरा कागज है, इधर तो कुछ नहीं बनाया, सीनरी का आपने कहा मैंने दिमाग में बनाई है अपने। वो क्या हुआ, वो क्या मतलब हुआ। तो पहले क्रिएटर अगर कोई होगा तभी कोई क्रिएशन होती है, बिना क्रिएटर के कोई भी क्रिएशन नहीं होती। फूल है तो फूल में खुशबू होगी, आपको फूलों की खुशबू आ रही है कहीं से, तो दैट मीन्स कि कहीं आसपास गुलाब का कोई बगीचा होगा जहां से फूलों की खुशबू आ रही है। अगरबत्ती के धुएं की खुशबू आ रही है तो पता लगेगा किसी ने अगरबत्ती भगवान जी की जलाई है, तब करके अगरबत्ती की खुशबू हमें आ रही है। कहीं धुआं दिखाई दे रहा है तो पता लगेगा कि कहीं पे आग लगी है, आग किसने लगाई है, आग लगाने वाला कोई होगा, है ना। तो जो नास्तिक सांख्य योग होते हैं, इनकी तस्वीर में जब भगवान ही नहीं होते हैं, तो इनको सवालों के उत्तर कहाँ से मिलेंगे, इनको मिल नहीं पाते। तो इसलिए भक्ति योग का सहारा हमको लेना पड़ता है, भक्ति योग की वजह से चीजें एक्सप्लेन हो पाती हैं। एक्चुअली हर चीज का अपना अपना एक नेचर होता है, अपना अपना एक स्वभाव होता है, एक अचिंत्य स्वभाव है उसके अंदर। अचिंत्य स्वभाव कहाँ से आया, ये कोई विद्या नहीं बता पाती। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो भगवान जी को लेकर नहीं चलते हैं। अचिंत्य शक्ति है भगवान जी के अंदर, अचिंत्य जिसका चिंतन हम नहीं कर सकते, वो वाली शक्ति है भगवान जी के अंदर। इतने शक्तिशाली हैं भगवान। अकल्पनीय, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, और जिसका हम व्याख्यान भी नहीं कर सकते, उतने ज्यादा भगवान जी के अंदर शक्तियां पाई जाती हैं, हमारी कल्पनाओं से परे, हमारे चिंतनों से परे। ठीक है। तो हम भगवान जी की अचिंत्य शक्ति के अंदर अगर श्रद्धा नहीं रखेंगे, तो हमारे लिए भौतिक जगत भी अचिंत्य है। तो कई बार लोग बोलते हैं ना, हमें राधा कृष्ण भगवान जी की लीला सुना दो। वो राधा कृष्ण भगवान जी की लीला छोड़ो भाई, आपको कृष्ण लीला समझ में आ जाए बहुत बड़ी बात है। एक बार जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था, प्रभुपाद जी
कृष्ण भगवान जी के बारे में इतनी सारी किताबें आपने लिख दी और हमने मोस्टली सारी किताबें आपकी पढ़ भी ली, फिर भी ना हम कृष्ण भगवान जी को समझ नहीं पाए अभी तक। तो प्रभुपाद जी ने बोला इसीलिए तो लिखी है मैंने, ताकि इतना पढ़ने के बाद तुमको ये बात समझ में आ जाए कि तुम कृष्ण भगवान जी को समझ नहीं सकते हो पूरे तरीके से, कंप्लीट वे में नहीं समझ सकते हैं, कोई भी नहीं समझ सकता है। कृष्ण भगवान अचिंतनीय, अचिंत्य, अकल्पनीय है वो, हमारी कल्पनाओं से परे, हमारी इमेजिनेशन से परे, बियॉन्ड एवरी, मतलब सारी लिमिट से परे, हदों से पार भगवान श्री कृष्ण है। हम कैसे समझ सकते हैं? इतना ग्रंथ लिखने के बाद प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इतना ग्रंथ पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, तुम लोगों को इसी मतलब यही है लिखने का मेरा इतना, ताकि तुमको ये समझ में आए कि कृष्ण भगवान तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे प्रॉपर, पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से नहीं समझ में आ सकते वो आपको। हाँ, तत्व रूप में समझ सकते हैं, लेकिन उनकी लीलाएं इतनी सारी हैं, शक्तियां उनकी वो शक्तिशाली हैं, असीम शक्तिशाली हैं, भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली, तो कैसे समझेंगे? तो कृष्ण भगवान जी की लीला भी छोड़ो, भगवान जी की कोई माया लीला समझ के बताते हैं, भगवान जी की माया भी समझ में नहीं आती है। जब माया की भी बात आती है ना, तो आपने सुना होगा अपने घर में या किसी भी, कि भगवान की माया भगवान ही जाने। हाँ, सुना है ना आमतौर पे कि हे भगवान की लीला भगवान ही जाने, हम तो नहीं, हमें तो नहीं समझ में आएगा, हमें तो नहीं पता। क्यों? क्योंकि भगवान की माया लीला भी लोगों को, बच्चों को समझ में नहीं आती। भगवान की माया लीला कि माया किस तरह से, कब किसको कहां पर घुमाती है, क्या होता है पता ही नहीं चलता। बड़े बड़े दिग्गज 30 मार खान लोग जो है, ये माया के अधीन हो जाते हैं। माया की लीलाएं क्या है, अगर वो समझ लेंगे, अरे माया की लीला भी छोड़ दो, इंसान अपनी खुद की लीलाएं भी अगर समझ लेना, उसको वो भी समझ में नहीं आता। मतलब कई बार लगता है कि यार पता नहीं, यार मेरा तो ऐसा नेचर भी नहीं है, मेरा तो ऐसा स्वभाव नहीं है, पता नहीं मुझे कहाँ से गुस्सा चढ़ गया, पता नहीं मैंने उसकी बेइज्जती कैसे करती, मैं तो हूं ही नहीं ऐसा। हाँ, मैंने तो कभी किसी को ऐसा दुरफिटे मुंह तक नहीं कहा, लेकिन अब पता नहीं मेरे मुंह से ऐसी बात कैसे निकल गई, मैंने उसको इतना हर्ट कर दिया, वो तो रोने लग गई थी मेरी वजह से यार, पता नहीं मैंने कैसे बोल दिया उसको, मैं तो कभी ऐसे बोलती नहीं हूँ। पता नहीं, अपनी लीलाएं हमको समझ में नहीं आती। अपना किस सिचुएशन के ऊपर हम कब कैसे रिएक्ट कर जाए, अपना रिएक्शन हमारी समझ से परे हो जाता है कि हमने कैसे कर दिया। वो होता है ना कई बारी, कोई हार्ड शिप्स भी होती है हमारी जिंदगी में, ऐसी कोई हार्ड सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, हमारे अंदर एक शक्ति का अनुभव हम फील करते हैं, और हम जय माता दी, जय श्री राम बोल के उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं। फिर हम कहते हैं पता नहीं यार मेरे अंदर कहाँ से ताकत आ गई, पता नहीं यार मैं कैसे उठा, मुझे तो लग रहा था आज आज तो मैंने मर ही जाना है, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। जैसे एक बार ही क्या हुआ था, एक डिवोटी कोई वाटर राफ्टिंग करने के लिए गया ऋषिकेश में, तो पानी के अंदर हैवी वेट था, 108 किलो का उसका वजन, मेरे ख्याल से 108 नहीं, 110 किलो का वजन, 110 किलो का वजन, वाटर राफ्टिंग करने निकला तो उधर जाकर पानी में पुट्ठा गिर गया, मतलब पड़ गया, पानी में गिर गया। तो पहले तो उसको घुटन होने लग गई, मतलब नाक के अंदर पानी, तैरना भी नहीं आता, लाइफ जैकेट भले ही पहनाई है। फिर अचानक से उसको एक आया, उसने भगवान का नाम लिया, जय श्री राम करके एकदम उठा, बाद में एक्सपीरियंस सुना था, पता नहीं अचानक से क्या हुआ मेरे को ना, एकदम मैंने जय श्री राम बोला, मैं उठा खड़ा हुआ, पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से ताकत, मतलब अपनी लीलाएं हमको समझ में नहीं आती। कई बार कई चीजें होती हैं, हम लोग कर बैठते हैं, बट हमको अपना समझ में नहीं आता हमने ये किया कैसे, मेरा ये स्वभाव नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मैं कैसे उसका मैंने मुकाबला कर लिया, कैसे मैंने सिचुएशन को हैंडल कर लिया, नहीं पता लगा। फिर लगता है भगवान ने किया, भगवान ने करवाया होगा, वो भी तब भगवान का नाम इंसान के मुंह से तब निकलेगा भगवान ने कराया होगा, जब आपकी श्रद्धा उनके अंदर होगी। अदरवाइज वो कहेंगे जो करने वाला मैं हूं, अपने आप को डूअर मानते हैं, अपने आप को कर्ता मानते हैं, भगवान को कर्ता भी नहीं मानेंगे। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग अपनी माया को नहीं समझ पाते, अपनी लीला को नहीं समझ सकते हम, कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, कैसे हो जाता है। कई चीजों को हम कई कई बार नहीं भी कर पाते, कई चीजों को हम कर डालते हैं, समझ में नहीं आता हम ये ऐसा क्यों करते हैं। कई बार ये देखा जाता है, ये पता नहीं उस टाइम पे हमें क्या हो गया था, मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, अपनी लीलाएं नहीं समझ पाते। तो भगवान जी की लीला होगी, कृष्ण लीला, माया लीला, राधा कृष्ण लीला के बारे में कहाँ से कैसे समझेंगे, क्या बोल पाएंगे? एक बार श्रीला प्रभुपाद जी को किसी ने बोला था कि प्रभुपाद जी राधा रानी के बारे में कुछ बताइए ना। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, पूरा जो कृष्ण कथा सुना दी, कृष्ण लीला पूरा बता दिया। और सारी कृष्ण लीला बताने के बाद भगवान जी ने बोला, ये जो हमने आपको कृष्ण लीला सुनाई, कृष्ण भगवान जी के बारे में बताया, इनको कंट्रोल करने वाली श्रीमती राधिका रानी है। बस इतना इतना बोलकर प्रभुपाद जी ने कथा का अंत किया।
तो प्रभुपाद जी जैसे भगवान जी के शुद्ध भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, वो श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम राधा कृष्ण भगवान जी की लीलाओं को समझ लेंगे। कहाँ से समझ में आएगा? हमारी योग्यता ही नहीं है उतनी, क्या बोल पाएंगे हम जगत के अंदर? हमारे अपने कार्यकलापों के ऊपर हमारा खुद का क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। कैसे किया, क्यों किया, कब किया, कैसे हो गया, क्या हो जाता है, मुझे नहीं पता लगता। अगर हम भगवान को लेकर नहीं आएंगे तस्वीर के अंदर, पिक्चर के अंदर, तो जो नास्तिक सांख्य योग है वो कई चीजों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया जा रहा है कि सांख्य योग क्या है। तो एक्चुअली हमें यहाँ पर क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, इस बात का विश्लेषणात्मक अध्ययन होना, जानना, एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। इसको बोलते हैं सांख्य। और फिर इस अंडरस्टैंडिंग को जीना, अपनी जिंदगी में उतारना, वो हो गया कर्म योग और भक्ति योग भी। ठीक है, क्योंकि हम उसको उतार रहे हैं अपनी जिंदगी में, जी रहे हैं, कर रहे हैं, तो कर्म हो गया। साथ ही हम भगवान जी के लिए कर रहे हैं, भक्ति योग हो गया ना। सांख्य तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, लिखा हुआ है यहाँ पे। वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो ये चीज, भक्ति के अंदर एक और चीज भी है। मतलब जैसे यहाँ पर हमने चर्चा की कि थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया, ठीक है। जैसे कर्म योग जो है वो कुछ भी नहीं है भक्ति योग के अलावा। तो भक्ति योग, कर्म योग, ये मिल मतलब इसलिए भक्ति के द्वारा ही चीजों को हम समझ सकते हैं। भक्ति के अंदर एक और चीज है कि भक्ति निहित है कृपा के, मतलब कि क्योंकि उसके अंदर कृपा होती है, भगवान जी की कृपा निहित होती है। भक्ति करेंगे तो भक्ति के अंदर इनबिल्ट क्या है, भगवान जी की कृपा मिली हुई है, ऑटोमेटिकली वहां पे वो है। इसलिए हम कई चीजों को समझ पाते हैं, क्यों? क्योंकि उस कृपा से हमारी जो बुद्धि होती है, हमारा दिमाग होता है, वो शुद्ध होता है, अपग्रेड होती है हमारी नॉलेज, अपग्रेड होती है नॉलेज हमारी। इसलिए हमें फिर चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से भक्ति ही सांख्य योग को पूर्ण बनाती है। भक्ति अपने आप में पूरी है, भक्ति इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो चीज उसको पूरा बनाती है किसी भी अन्य योग को, वो है भक्ति। कोई भी योग है वो, जैसे कर्म योग हमने पढ़ा, ज्ञान योग पढ़ा, आगे अष्टांग योग भी पढ़ेंगे, उसको भक्ति ही पूरा करेगी। भक्ति ही अगर होगी तो वो पूर्ण योग माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, किसी भी अन्य योग में, अन्य योग को जो कंप्लीट करती है वो करती है भक्ति। आप देखो जैसे कर्म योग में भी ना, कर्म योग में भक्ति अगर हम हटा दें तो भक्ति योग की छतरी नहीं रहे। तो कर्म योग ऐसा अपना फल अर्पित कर लिए, लेकिन क्या करना है जिंदगी के अंदर वो नहीं पता। तो फिर ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकेगा। आपने बुक्स पढ़ ली ज्ञान योग में, लेकिन बुक पढ़ने के बाद उस नॉलेज का क्या करना है वो आपने अप्लाई नहीं किया, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये तो भक्ति योग से पता लगता है कि क्या है। तो अष्टांग योग सारे आसन वासन लगा लो, लेकिन इसके बाद समाधि में स्थिति लगानी है, तो समाधि किसकी करनी है, ध्यान किसका करना है, चिंतन किसका करना है? भक्ति भगवान का। वो नहीं होगा तो वो नॉलेज भी आपका जो अष्टांग योग है, ये भी आपका इनकम्प्लीट ही रहेगा। भक्ति योग सभी योगों को कंप्लीट करता है वास्तव में, भक्ति योग। ठीक है, हर योग को कंप्लीट करने वाली अगर कोई चीज है तो वो है भक्ति योग। ठीक है, तो सांख्य योग के बारे में यही था इसका। कर्म योग, भक्ति योग और सांख्य योग। तो सांख्य योग का मतलब क्या होता है? विश्लेषण करना। क्या मैटर है, क्या स्पिरिट है, क्या पदार्थ है, क्या चेतना है, इन सब की चर्चा आती है सांख्य योग के अंदर। फिर व्यक्ति को जब पता लगता है कि आत्मा क्या है, क्या चेतना है, जड़ क्या है, जब इसका सारा विश्लेषणात्मक अध्ययन हो जाता है, फिर हमें इसमें इन्वेस्ट करना है। जो कि चेतना है, चेतन है, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करता है व्यक्ति। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करना है चेतन वाले पार्ट में, उसको बोलते हैं भक्ति योग। यानी कि अगर ये एग्जाम्पल हमने पहले भी लिए थे कि अगर कोई पेड़ है तो पेड़ की जो जड़ें हैं, ये जानना कि ये जो जड़ है, जड़ वास्तव में है, पहचान लेना कि पूरे वृक्ष की जड़, उधर हमने पानी देना है, ये हमको ज्ञान होना चाहिए, ये बोध है, इसको बोला गया है सांख्य योग। तो कोई भी योग जो है वो बिना अम, भक्ति के, भक्ति योग के संभव नहीं है, इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।